ये क्वेश्चन हम लोगों का जो है एनडीए 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर हुआ था। इसमें हमसे कह रहा है कि कुछ दिया गया, क्या दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, उसमें बताया जा रहा है एक मैट्रिक्स ए है, उसके विषय में बताया जा रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है मेरा नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। ये हमारी कंडीशन है किसकी, सिंगुलैरिटी की, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, सिंगुलर। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं वो नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आने का मतलब है कि वो मैट्रिक्स खुद भी 0 नहीं होना चाहिए अगर नॉन सिंगुलर है। इसकी कंडीशन है ये नॉन सिंगुलर की, नॉन सिंगुलर। समझ गए। अब क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है। पहली प्रॉपर्टी इसने दिया है, क्या बताया पहले पार्ट में, बताया कि अगर एक मैट्रिक्स ए है फिर उसके बाद उस मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, एडजॉइन निकालते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइन निकालते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, अगर हम मैट्रिक्स के कॉलम को रो में या फिर रो को कॉलम में बदल दें तो उसका ट्रांसपोज होता है। तो यही कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसके ट्रांसपोज का हम एडजॉइन निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, या तो ये करें या ये बराबर होगा, कोई मैट्रिक्स ए है उसका हम एडजॉइन निकाल लें फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लें, तो क्या ये बात सही है। हाँ, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका हम एडजॉइन निकाल लेते हैं फिर ट्रांसपोज कर देते हैं, या फिर पहले ट्रांसपोज कर दें फिर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों कंडीशन में सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली प्रॉपर्टी हमारी सही है। समझे, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज निकाला, फिर उसके बाद उसका एडजॉइन निकाल लिया, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा। कोई मैट्रिक्स ए है, उसका एडजॉइन निकाल लें पहले, फिर एडजॉइन का ट्रांसपोज निकाल लें, तो ये दोनों बात सही होगी। ये ऑप्शन मेरा सही है, ये बात सही है। इसका मतलब ये होगा कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी तो हो सकते हैं। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी में आओ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी एक मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये बराबर मेरा किसके आता है, कोई मैट्रिक्स ए के। अब आपसे कह रहा है कि ए मेरा आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ये आपको बताना है। ए जो है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये इसने बोला है। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, उसका उसी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और वो बराबर मेरा आएगा ए के। और ये आपसे कह रहा है कि जो आई है, मतलब ए है मेरा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस बात को ये बोल दिया इसने। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना होगा कि हाँ ये बात सही है। अगर ये सही सिद्ध हो जाता है तो मतलब सही है, नहीं होता तो फिर नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट से इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस इस वाले मैट्रिक्स को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, ये बराबर हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, अब यहाँ से हम एक ए कॉमन ले लेते हैं। जब ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। 1 को हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0। अब क्या है, एक बार ए 0 हो सकता है, दूसरी बार ए माइनस आई 0 हो सकता है। ठीक है, और हमने आपको ऊपर बताया कि ये मैट्रिक्स मेरा नॉन सिंगुलर है। जब कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है, नॉन सिंगुलर होता है, तो वो उसका ना तो डिटर्मिनेंट 0 होता है और ना ही वो मैट्रिक्स 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट हमारा 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 होगा, तब ये 0 होगा तो ये ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हमारी बात प्रूव हो गई। समझ गए, इसका मतलब हमारी बात सही है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। अब तीसरे में आओ, तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, तो दो ऑप्शन सही हो गए, इसका मतलब क्या होगा, सी पार्ट नहीं हो सकता, अब हो सकता है ए पार्ट या डी पार्ट। ठीक, अब देखो तीसरी पार्ट में क्या है, तीसरी बात ये लिखी हुई है, कह रहा है कि इफ ए क्यूब, ए क्यूब मतलब हुआ कि मैट्रिक्स को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया आपस में, ए क्यूब
ए क्यूब बराबर ए, ये थोड़ा हैंग करने लगा सिस्टम, ए क्यूब बराबर ए, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ए जो मेरा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर जो सेम ऑर्डर का, ये हमको प्रूव करना है। अगर ये हमारी बात सही हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी जैसे इसके पहले किया था, इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे। प्रूफ क्या करना है, ए इज इक्वल टू आई आना चाहिए, तब बनेगा बात, ठीक है। चलो इसको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। ए क्यूब माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, ए क्यूब, ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस क्या बचेगा 1, 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बराबर क्या आएगा 0, ठीक है। यहाँ करने लगा भैया। तो अब यहाँ पे हमारे पास ए तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि हमने बताया कि ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या होगा, इसको और लिख सकते हैं क्या, ए 0 हो नहीं सकता। जब ए 0 नहीं हो सकता, एक मिनट बैटरी कम हो गई इसकी, चलो लगा दिए। ए 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी का, ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, तो एक बार आ गया मेरा ए आई यानी ए प्लस आई, एक में आ गया ए माइनस आई बराबर 0, बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आ गया एक बार ए बराबर माइनस आई आ गया, यानी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक बार आ गया ए बराबर आई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे दोनों दो बात आ रही हैं, माइनस आई भी हो सकता है प्लस आई भी हो सकता है, जबकि हमको प्रूव करना था आई आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा भी सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। क्योंकि एक बार माइनस आई आ गया, अगर हम माइनस आई को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारे पास एक स्क्वायर आ जाएगा, या फिर और कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करके हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो उससे भी प्रूव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करें।